वर्ष का बालक अभिमन्यु अपने रथ पे सवार चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। चारों ओर से उस पे अस्त्र शस्त्र की वर्षा हो रही थी, परंतु वह बिल्कुल न घबराया और ना ही विचलित हुआ। उसने अपने धनुष से चारों ओर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। रथ चूर चूर हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक इधर उधर भागने लगे। उसके भीषण प्रहार से घबराकर आचार्य द्रोण और कर्ण को भी 2 बार पीछे हटना पड़ा। व्यूह के एक एक द्वार को तोड़ता हुआ वह बालक अबोध गति से आगे बढ़ता ही गया। पिता द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसने 6 द्वार पार कर लिए। माँ, आगे? चलो बेटा, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें विद्यालय जल्दी जाना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नींबा 72, 8 दाम 80, 9 एकम। अरे ये देखो, कितनी गहरी चोट लगी है। पहले आकर वैद्य जैसा औषध लगवा ले। नहीं, पहले इस पत्थर को हटा देते हैं। पर क्यों? इतनी देर में किसी और को भी तो चोट लग सकती है। पर देखो ना, इतना ज्यादा खून बह रहा है। तुम चलो, बाद में आके इस पत्थर को हटा देंगे। यह नहीं हो सकता। आओ, पहले इस पत्थर को हटाते हैं। बैठ जाओ बच्चों, अपनी किताबें निकालो। अमृत, तुमने किताब खरीदी? गुरुजी, मैंने खरीद ली। कब? तुम तो मुझसे मिले नहीं। गुरुजी, मैंने बाहर से खरीदी। क्यों? जब विद्यालय में पुस्तकें मिलती हैं तो तुमने बाजार से क्यों खरीदी? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। 2 दिन तक तुम कक्षा में नहीं आओगे। अभी इसी समय बाहर निकल जाओ। हाँ तो बच्चों, अरे अमृत, तुम कक्षा से क्यों चले आए? गुरुजी ने निकाल दिया तो क्या करता, बाहर पुस्तक सस्ती मिलती है। गुरुजी अधिक दाम लेते हैं। मैं गरीब हूँ, कहाँ से अधिक पैसा लाऊं? पर तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए। मैं अकेला इसका क्या विरोध करूं? तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्याय का विरोध होना ही चाहिए। मित्रों, हम इसका विरोध करेंगे। आओ, मिलाओ हाथ। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कक्षा में। हम नहीं जाएंगे। क्यों? जब तक हमारा साथी अमृत कक्षा में उपस्थित नहीं होगा, तब तक हम भी नहीं होंगे। अमृत ने गलती की है, उसे सजा मिली है। उसकी गलती यही थी कि उसने बाहर से पुस्तक खरीदी। जब मैं किताबें बेचता हूँ तो उसने बाहर से किताब क्यों ली? आप यहाँ पर महंगी पुस्तकें बेचते हैं एवं बाहर से सस्ती मिलती हैं। मैं गुरु हूँ, अगर मैंने कुछ ज्यादा ले लिया तो इसमें बुरा क्या है? आप अपना कर्तव्य भूल गए। यह क्यों भूल गए कि आप सरस्वती के पुत्र हैं, जिनका काम है शिक्षा का दान। वल्लभ, इधर आओ बेटे। वल्लभ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। गुरु तो मैं हूँ, लेकिन आज गुरु बनकर तुमने मुझे शिक्षा दी है। आज से मैं पुस्तक नहीं बेचूंगा। चलो सब कक्षा में चले। अमृत, तुम भी चलो।
क्या हुआ रे बल्लभ? कुर्ता नहीं पहना जा रहा? ला मैं पहना दूं। बहुत दर्द है, देखूं तो जरा। बाप रे बाप, कितना बड़ा हो गया है। ये तो दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है। मैं इसका क्या करूं? कितने दिन हो गए, फूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा तो चल मेरे साथ, हम मामा जी से बात करते हैं। चला। मामा जी। क्या बात है? ये जरा देखिए तो, इसका फोड़ा कितना बढ़ गया है। ला पल्लू दे। अरे उफ, कितना बड़ा हो गया है, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। ना जाने ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है। इसका इलाज बहुत जरूरी है मामा जी, आप जल्दी किसी वैद्य को दिखाइए। सुना है कि फोड़ा जब नासूर बन जाता है तो जल्दी नहीं फूटता। नहीं नहीं, नासूर नहीं बनेगा। मैं कल ही से वैद्य जी को दिखाऊंगा। नहीं नहीं, कल नहीं, आज ही जाइए, अभी जाइए। ओफो, अच्छा चल ठीक है, आज ही दिखा देते हैं। चल बेटा। आ जा। राम राम वैद्य जी। कहिए। वैद्य जी, बल्लभ की बाजू पे एक फोड़ा हो गया है, जरा देखिए तो। दिखा दो बेटा। हाँ, शाबाश। क्या बात है वैद्य जी, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? कितने दिनों से है ये फोड़ा? वैद्य जी ठीक से तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ 10-15 दिनों से तो है। पहले हमने सोचा कि छोटा मोटा फोड़ा है, अपने आप जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आज सुबह देखा तो मैं दंग रह गया। सोचा कि अब तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होगा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, दवा से ही ठीक नहीं हो सकता ये, और अगर इसका जल्दी इलाज ना कराया गया तो दिन पर दिन ये फैलता ही जाएगा। नहीं वैद्य जी, चाहे जैसे भी हो, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ठीक तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन इसे ठीक करना जरा टेढ़ा है। ऐसा कीजिए, आप बच्चे को घर छोड़ाइए और तब मुझसे मिलिए। इसका इलाज मैं कल करूंगा। जैसी आपकी इच्छा, मैं इसे घर छोड़ाता हूँ। आओ बेटे बल्लभ, घर चलते हैं। आओ। दवाई से ठीक नहीं होगा ये। फिर कैसे ठीक होगा? इसे लोहे की गर्म सलाख से जलाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं ठीक कह रहा हूँ। वैद्य जी, इतना छोटा सा मासूम बच्चा, और आप उसे... अगर बच्चे का जीवन चाहते हैं तो इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दवाई से उसका इलाज संभव नहीं। उसका इलाज सिर्फ लोहे की गर्म सलाख से जलाकर ही किया जा सकता है। क्या हुआ बेटे? बहुत दर्द हो रहा है? सोने की कोशिश करो बेटा, कल इसका इलाज हो जाएगा। सो जा बेटा, सो जा। लेकिन मामा जी, बल्लभ कैसे सहेगा? लोहे की गर्म जलती सलाख से जलाने पर तो बहुत दर्द होगा। लेकिन अब इसके सिवाय कोई उपाय भी तो नहीं है। मामा जी, मुझसे नहीं देखा जाएगा ये दृश्य। इतना कोमल बल्लभ और
लोहे की गर्म जलती सलाख। मामा जी, मैं आपके साथ वैद्य जी के यहाँ नहीं जाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम यही रहना। कहानियाँ सुनना तुम्हें पसंद है बेटा? हाँ, बहुत पसंद है। कौन सुनाता है तुम्हें कहानियाँ? मेरी माँ। अच्छा, तुम्हारी माँ तुम्हें किस तरह की कहानियाँ सुनाती है? भूत प्रेत की, परियों की, है ना? मुझे उस तरह की कहानियाँ सुनना नहीं अच्छा लगता। मेरी माँ तो मुझे बहादुर लोगों की वीरता की कहानियाँ सुनाती हैं। वे कहती हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब बहादुर बनूंगा। बेटा, तुम तो अभी से बहादुर बच्चे हो ना? सो तो हूँ। आप इस सलाख से मेरा फोड़ा जलाएंगे ना? हाँ बेटा, जब तक इस सलाख से तुम्हारा फोड़ा जलाया नहीं जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। तो फिर आप इसे जलाते क्यों नहीं? बेटा, बहुत दर्द होगा, तुम रोओगे, चिल्लाओगे। बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं, चिल्लाते हैं? आप जलाइए तो सही, मैं नहीं रोने वाला। दर्द की जरा भी आवाज नहीं निकली। ऐसा पहला रोगी है जिसने अपने आप हंसते हुए अपना जख्म जलवाया है। ये तो एकदम लौह सदृश्य है। अपने फोड़े को स्वयं गर्म लोहे की सलाख से मौन भाव से जलवाने वाला अदम्य, सहनशील, साहसी व निर्भीक बालक बड़ा होकर निर्भयता से अपने निर्णयों पर अडिग रहकर दृढ़ता और एक निष्ठता से कार्यरत रहने वाला लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुआ। बचपन से ही सादगी, संयम और वीरता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। इन्हीं गुणों के आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए जातीय दंगों को दृढ़ता से दबाया और देश की अनेक रियासतों का एकीकरण कर स्वतंत्र और अखंड भारत का सपना साकार किया।